ध्यान सकल सरदारी। हर एक जीव के काजे देखे कोई रही सबकी बारी। मेरे कालमाल की आइयो रे तुम तब मथुरा में आइयो रे मेरे भैया। भोजराज कंस ने जब 5वां दिन आया तो भोजराज कंस ने अपनी बहन को बुला लिया और भोजराज कंस ने कहा, बहन कुछ भी कर, छल बल करके जा, लेकिन मेरे कान को मार करके आ, जो ब्रज में समय पल रहा है। भर गए रुधिर से महाताल, पर हृदय हमारा भरा नहीं। मर गए हजारों ब्रज बालक, पर काल हमारा मरा नहीं। बहन, ब्रज में हजारों बच्चों को मैंने मरवा दिया, लेकिन मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं बताया करके कि तुम्हारा काल मर गया। तो उतना कहने लगी, बस इतनी बड़ी बात भैया, इतनी बड़ी बात के लिए आप इतनी चिंतित हो रहे हैं? चिंता मत करिए, मैं अभी गई और आपके काल को तत्काल मार करके अभी आती हूँ वापस। कंस कहने लगा, किस प्रकार से जाओगी बहन? किस प्रकार से जाना, कोई जान ना पाए। पूतना कहने लगी, भैया तुम क्यों ऐसी बात सोच रहे हो? अरे मेरे पास तो बहुत तरीके हैं। और पूतना बोली, पूतना बोली, अरे भेष छुपाऊंगी और गोकुल को जाऊंगी, मारू तेरो काल लौट के जब मैं आऊं। ये भेष छुपाऊंगी, गोकुल को जाऊंगी, मारू तेरो काल लौट के जब मैं आऊं। अरे भेष छुपा कर मैं जाऊं,
तेरो काल लौट के जब मैं आऊं। पूतना जो है कहने लगी भैया चिंता मती करो, तुम्हारे काल को मैं मार करके अभी गई और अभी आई। और पूतना जो है अपने भेष को छुपाया और गोकुल के लिए चल दी। जाकर के गोकुल में पूतना पहुंच गई। किस हिसाब से? गोकुल की गोपी का रूप उसने धारण किया। गोकुल में जाकर के जिसके घर के पास पहुंचती है उसी के पड़ोसन की गोपी का रूप रख लेती है। जिसके घर पर जाती है पड़ोसन का रूप रख करके और पूतना जो है आगे बढ़ती चली गई। अपने स्तनों में कालकोट नाम का जहर विष लगाए है और जिसके घर में छोटे से बालक को पाती है और उसको दुग्ध पान खिलाती है। और जिसके घर में पूतना गई, पूतना का तो नाम ही है पूतना, जिस घर में पूतना प्रवेश कर गई तो पूतना पूत ही नहीं रहे। अब तो पूतना बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कहाँ पहुंची परीक्षित महाराज? मैया यशोदा के दरवाजे पे पहुंच गई। और मैया यशोदा के दरवाजे पर जाकर के पूतना आवाज लगाने लगी, माँ अरे मैया यशोदा, अरे कहाँ है? अरे बहन दरवाजा तो खोल दे कम से कम, कब से मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। यशोदा मैया ने जैसे ही आवाज को सुनियो है, यशोदा मैया दौड़त दौड़त भई आई, कहने लगी अरे कौन है? यशोदा मैया से पूतना कहने लगी, मैया मैं के जल्दी से किवाड़ खोल दे, मैं तेरे द्वार पे अपनी सासुलिया से बहुत दुख छुप के आई हूँ। बहन मुझे अपने घर में अंदर ले ले, मुझे तेरे लाला के दर्शन करने हैं। अब तो प्यारे भक्तों यशोदा मैया ने झट्टे की कुंडी खोल दी और पूतना को घर के अंदर ले लिया। पूतना जब घर के अंदर पहुंच गई, यशोदा मैया ने कहा अरे दारी की मैंने तो को पहचान ना पायो, तू कौन की बहू है? कौन से ससुर को नाम का है? पूतना गोपी के भेष में बोली, मैया तो ना मालूम है, मैं थोड़ी दूर से जरूर आई हूँ, तेरी दूर की रिश्तेदार हूँ, दूर की रिश्तेदार हूँ, इसलिए मैया तुम वो पहचान बड़ी देर में पाएगी। पहले पानी पट्टा कराए दे, बाकी बाद में वो तो सब मैं तो को सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन अबे वो अपने लाला के दर्शन कराए दे। वो बड़ी जल्दी में आई हूं मैं, और अगर जो मेरी सासुलिया ने जान ली, सासुलिया ने जान ली कि मेरी बहू आज घर से बाहर गई तो मेरा जीना हराम कर देगी। परीक्षित महाराज उसी समय मैया यशोदा ने जो है लाला को तो लियो और लेकी और मैया आगे चली और पूतना की गोदी में डाल दो। जब भगवान श्याम सुंदर को पूतना की गोदी में डाल दो मैया यशोदा ने, तब मैया यशोदा पूतना की गोद में गोपाल को जैसे ही लिटायो, अब तो भगवान कन्हैया पूतना की गोदी में पहुंच गए और भगवान कन्हैया ने पूतना को सबसे पहले तो प्रणाम किया मन ही मन। एक माँ का दर्जा दिया भगवान कन्हैया, कहने लगे आओ माँ आपको प्रणाम है, आपका स्वागत है। परीक्षित महाराज आप शंका में होंगे भगवान कन्हैया ने पूतना को माँ का दर्जा क्यों दिया? जब भगवान ने प्रणाम किया, माँ कहा, मन में कहा, किसी से कहा नहीं लेकिन मन में कहा आइए पूतना माँ आपका स्वागत है, आपको हमारा प्रणाम है। आप शंका में होंगे तो शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जगह जगह संदेह है, लेकिन संदेह नहीं करना चाहिए। ये जो पूतना थी, पूतना को भगवान ने ही वरदान दिया था। ये पूर्व जन्म में जो है पूतना राजा बल की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। अब कहीं भगवान ने वरदान क्यों दिया?
जब भगवान 52 अवतार रख करके राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए गए थे, तो राजा बलि ने जो है भगवान को 3 कदम पृथ्वी दान में दी थी, और 3 कदम जो पृथ्वी दान में दी, भगवान ने 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए थे। जब जिस समय भगवान राजा बल के दरबार में गए, राजा बल की बराबर में ये रत्नमाला बैठी हुई थी, राजा बल के पास में ही बैठी थी, और जब भगवान 52 अंगुल में गए, 52 बन करके गए, इतने सुंदर लग रहे थे। परीक्षित महाराज, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था कि वो रत्नमाला भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई है। उसके मन में एक भाव उठा। कौन सा भाव उठा? पूतना ने सोचा, भगवान इतना सुंदर, यदि बालक मेरी गोदी में होता तो कितना अच्छा लगता। उस रत्नमाला के मन में भाव आया कि भगवान क्यों ना इतना सुंदर गोद में मेरी बालक होता तो कितना आनंद आता। भगवान उस रत्नमाला के भाव को समझ गए। भगवान ने उस रत्नमाला को वरदान दे दिया, तथास्तु दे दिया। और जब भगवान ने अपना विशाल रूप धारण करके तीनों लोगों को 3 कदम में नाप लिया, तो वो जो रत्नमाला थी उसको क्रोध आ गया। मन में विचार किया, यदि ऐसा पुत्र मेरा होता भी तो उसको मैं दूध पान करा के है, दूध में जहर मिला के दे देती, जिंदा नहीं छोड़ती। उस पर भी भगवान ने पूतना को वरदान दे दिया, मां तेरा ये भी किसी दिन मैं सपना पूरा करूंगा, तेरे दुग्ध पान करने में अवश्य आऊंगा। वही पूतना, वही रत्नमाला आज पूतना के रूप में मैया यशोदा के दरवाजे पर गोपी के रूप में खड़ी है। परीक्षित महाराज, सनेह धीरे धीरे करके समय बीतता गया। मैया यशोदा तो लग गई काम में, अब पूतना तो लाला को गोदी में लाए, गोपाल जी को गोद में लाए हैं और खिला रही है। और जैसे यशोदा मैया ने पीठ फिराई, पूतना ने अपने स्तन को खोला और लल्ला भाई गोपाल जी को अपने स्तन से लगा लिया, दुग्ध पान कराने लगी। मैया तो जब तक पूतना के जलपान की व्यवस्था कर रही है, सोची कोई गोपी आई है, गाँव की बहू आई है, चाहे जो है तो जलपान करा दिया जाए। और तब तक लाल जी ने कहा काम करो, पूतना के स्तन से लग के और पूतना का दुग्ध पान करने लगी। और दुग्ध पान के साथ साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगी। प्राणों को जब खींचने लगे, पूतना छटपटाने लगी। पूतना भगवान को अपने स्तन से दूर करने का कोशिश करती है, लेकिन भगवान को कौन छुड़ाने वाला। इस प्रकार से चिपक गए, किसी लोहे में चम्मच चिपका दी जाती है। भगवान जो है पूतना के स्तन से हट नहीं रहे। पूतना लाख प्रयत्न करती है, लेकिन भगवान ने उसके स्तन को नहीं छोड़ा। अब तो भगवान जो है चुम्बक बन गए, चुम्बक बनाए, चिपके हैं एकदम। पूतना आगे बढ़ी, खड़ी हुई और पूतना चलने लगी। धीरे धीरे पहले तो छुड़ाती रही, छुड़ा नहीं सकी तो चीखने लगी और मैया यशोदा के घर से बाहर निकली। पूतना भागने लगी, चीखने लगी, अरे नंदरानी तेरे लाला को ले जा, ये मेरे प्राणों को हर रहा है। अरे नंदरानी अपने बच्चे को ले ले, ये मेरे प्राणों को खींच ले रहा है। लेकिन भगवान स्तन से दूर नहीं हो रहे। पूतना अपने स्वरूप में आ गई, और जैसे ही पूतना का विशाल स्वरूप देखा, ब्रजवासी सो डर गए और पूतना भागने लगी जंगल की तरफ। लेकिन भगवान कन्हैया ने उसका स्तन नहीं छोड़ा। भागती आ रही है पूतना रास्ते में, और भागते 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 पूतना जब जंगल में पहुंची, तब तक भगवान कन्हैया ने दुग्ध पान करते करते पूतना के प्राणों को भी खींच लिया। पूतना का देहांत हुआ। विद्वानों का कहना है, विद्वानों का मत है कि जिस जगह पर पूतना गिरी, बड़ा इतना विशाल स्वरूप था पूतना का कि जिस जगह में पूतना गिरी, जितने भी पेड़ पौधे जो भी थे सब टूट टूट करके गिर गए।
पूतना का देहांत हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने जो है 5 दिन की उम्र में उस पूतना का वध किया। आवाज कम करना है, मेरे भैया पूतना को भगवान श्याम सुंदर ने मार दिया। अब तो मैया यशोदा जैसे देखा गोपाल जी को गोद में ले लिया, अपने पुरखों को बार बार धन्यवाद करने लगी, अपने कुल पुरोहितों को धन्यवाद करने लगी। मेरे कुल देवतन की ऐसी कृपा हुई जो मेरी लाला को जब देवता ये राक्षसी कुछ बिगाड़ ना सकी। अब तो महाराज मैया जैसे गई देखा है तो गोपाल जी बड़े ही सुरक्षित हैं और पूतना की छाती पे किलकोरे कर रहे हैं। पूतना की छाती पे से लाल जी को उतारो गयो और लाल जी को पुनः घर पे लेके आई मैया। धीरे धीरे करके लालन पालन करने लगी। फिर यशोदा के यहाँ पे कंस ने एक भी दिन यशोदा और नंद को चैन से नहीं सोने दिया। 27 दिन के भय सकटासुर, तृणाव्रत और अगासुर बकासुर सब भेज डाले, लेकिन भगवान कन्हैया का बाल विवाह का नहीं कर पाए। कंस तो बड़ो परेशान है अपने घर में, बड़ो परेशान, करे तो करेगा। अब धीरे धीरे करके कंस तो अपने घर में परेशान ही है। भगवान कन्हैया ब्रज में किलोले करने लगे हैं, बड़े होने लगे धीरे धीरे करके सने सने करके वक्त बीता। 1 साल व्यतीत हुआ। अब लाल जी को नाम नाए धरोगो। अब तो महाराज नामकरण को जी बात आई तो गर्गाचार्य जी को बुलाया गया और गर्गाचार्य जी को बुला करके भगवान श्याम सुंदर का नामकरण हुआ। 1 साल तक तो कोई कनवा, कोई काना, कोई लाला, कोई कछु कातरो। 1 साल बाद भगवान कन्हैया का नाम रखा गया और उसके बाद धीरे धीरे करके श्याम सुंदर बड़े होने लगे। परीक्षित महाराज बड़े होने लगे ब्रज में। अब तो भगवान कन्हैया नए नए खेल करने लगे, नए नए। अब तो गैयों चरान जान लगे और ब्रज में ऊधमो मचान लगे, होलियों खेलने लगे, सब कुछ करने लगे। धीरे धीरे करके श्याम और बड़े हुए तो भगवान ने सबसे